मुलाजमतों पर बहाल करो, हमारे बच्चों का मुआशी कत्ल बंद करो। सिंध असम्बली के बाहर स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन का धरना, बड़ी तादाद धरने में शरीक। सिंध असम्बली शाहराह को बंद कर दिया, नौकरी पर बहाल करो मुजाहिरीन के नारे। सिंध असम्बली के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। आपको ये भी बताते चलें कि सिंध असम्बली में इस वक्त इजलास भी चल रहा है। खुर्शीद रहमानी वहीं पर मौजूद है, मुजाहिरीन के साथ क्या मुतालबात हैं जान लेते हैं, बताइएगा। सिंध असम्बली के मरकजी गेट के बाहर और यहाँ पर आज स्टील मिल के मुलाजमीन ने एहतजाजी धरना दिया हुआ है। इनका मुतालबा है कि जो बरतरफ मुलाजमीन है उनको बहाल किया जाए। बसूरत दीगर ये एहतजाजी धरना यहाँ पर जारी रहेगा। मेरे रकम में आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद स्टील मिल के मुलाजमीन की यहाँ पर एहतजाजी धरना देकर बैठ गई है, जिसमें तमाम वो मजदूर रहनुमा शामिल हैं जिनको बरतरफ किया गया था। इन तमाम लोगों का ये मुतालबा है कि इनकी मुलाजमत को बहाल किया जाए। रमज़ान से 2 रोज़ कबल भी यहाँ के मुलाजमीन को बरतरफ किया गया है। इवन के यहाँ के जो लोगों का कहना है कि मस्जिद के पेश इमाम भी उनको भी मुलाजमत से निकाल दिया गया, जबकि गुज़िश्ता कई अदवार में वक्तन फ़वक्तन जो है वो दर्जा बदर्जा जो है मुलाजमीन को यहाँ से निकाला जा रहा है। यहाँ के जो वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, इनका ये कहना है कि स्टील मिल को दोबारा से बहाल किया जाए ताकि जो बरतरफ मुलाजमीन है ये अपनी जो ज़िंदगी का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा स्टील मिल को दे चुके हैं, अब दोबारा स्टील मिल के अंदर अपना काम करना चाहते हैं, अपनी जो रोज़गार का सिलसिला है वो इससे वाबस्ता करना चाहते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टील मिल के वो मुलाजमीन जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे, उनका क्या कहना है, क्या कहेंगे सारे मरहले पे। अस्सलाम वालेकुम। हम पाकिस्तान स्टील मिल से आए हैं, हमें ज़बरदस्ती निकाला गया है 1700 बंदों को भी, और 2020 में जो है गैर कानूनी तौर पे 6000 बंदों को उस टाइम निकाला था। अब हम बिलावल भुट्टो साहब से उनका वादा याद दिलाने आए हैं कि जो हमें गैर कानूनी तौर पे निकाल रहे हैं। आप कह रहे थे मेरे नाना की निशानी है, हम जहाँ से लेके इस्लामाबाद तक अब यही कहते जा रहे थे कि मेरे नाना की निशानी में ताला खोलूँगा। आज हम बिलावल भुट्टो साहब से ये कहने आए हैं कि बिलावल भुट्टो साहब ये अपने नाना की निशानी को बचाओ और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल भी बचाओ। आप क्या कहेंगे सर? मैं 24 का बहुत मशहूर हूँ। तो स्टील मिल का जब भी आवाज़ उठी आपने उसको जो है 600 रुपये में लगाया। आज उसे तपती हुई धूप में ऐसे सिंध की मुंतखब नुमाइंदा जो असम्बली उसके गेट पे जो हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे ये तमाम लोग इस रोज़े से हम इसीलिए खड़े हैं तो 24 फरवरी को पाकिस्तान स्टील के गैर कानूनी तयशुदा एक कायम जहाँ पे लोगों का मुआशी कत्लेआम किया गैर कानून तरीके, न बोर्ड की मंजूरी, न काबीना की मंजूरी, न मिनिस्ट्री की मंजूरी। इन लोगों के बेरोजगारी के बाद बहुत सारे लोग खुदकशी कर चुके हैं। इन लोगों के घर में नंगी फाका कशी है, नंगी भूख बर्बादी है, न सर है न अवतार है, कुछ नहीं है। लेकिन आज हमें खड़ा होने का बुनियादी मकसद इस गेट पे ये है तो ये पाकिस्तान स्टील वो पाकिस्तान स्टील है जिसका फाउंडर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। इसी जुल्फ़िकार अली भुट्टो इसी पाकिस्तान स्टील और पाकिस्तान के एटम बम बनाने की पादाश में अमेरिकी साम्राज्य ने उसको फांसी पे चढ़ाया। मुलाजमीन का ये कहना है कि मेरे इस वक्त भी आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। कैमरामैन दिखाएंगे आपको शाहजेब रजा कि ये वो मुलाजमीन तपती धूप में यहाँ बैठे हैं। आपको कैमरामैन शाहजेब रजा दिखा रहे हैं कि मुलाजमीन यहाँ पर बैठे हैं, ये रोज़े से भी हैं और इनके मुतालबात हैं वो यही है कि इनको बहाल किया जाए। और ये जो मुंतखब असम्बली है, सिंध असम्बली है, यहाँ पर अपना एहतजाज इसलिए रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि ये आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, यहाँ पर अपनी दाद रसी के लिए हैं, फरियाद के लिए हैं कि ये इनके जो मुलाजमीन को जिनको बरतरफ किया गया था उनको बहाल किया जाए ताकि उनका मुआशी जो इस्तेसाल हो रहा है वो इस्तेसाल ना हो, वो बल्कि अपने बच्चों के लिए रोज़गार का सिलसिला जो है वो जारी और सही रखें। सिंध असम्बली के बाहर इस वक्त पुलिस की भी एक भारी नफरी मौजूद है और बस ये जो मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं, इनका ये कहना है कि हम आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और यहाँ की मुंतखब असम्बली के तमाम जो नुमाइंदे हैं, खा वो किसी भी सियासी जमात से हैं, उनसे मुतालबा करने आए हैं कि स्टील मिल को फिल फॉर जो है वो बहाल किया जाए ताकि उनका रोज़गार का जो सिलसिला है वो मज़ीद मुस्तहकम और मजबूत हो सके। जी अच्छा, ये बताइएगा अगर इनके मामलात हल नहीं होते, मुतालबात नहीं माने जाते तो आगे का लाहे अमल इनका क्या होगा, एक ये बात। और दूसरा ये बताइएगा कि इजलास अभी जारी है तो अरकान के निकलने के लिए और जितना भी स्टाफ अंदर मौजूद है उसके बाहर निकलने के लिए कोई सेफ रास्ता मौजूद है या धरने में से ही गुजर के जाना पड़ेगा सबको? देखिए, मैं जिस मकाम पर मौजूद हूँ ये सिंध असम्बली का मरकजी गेट है और एक गेट जो उसका दूसरा आर्ट्स काउंसिल की जानिब है, तो अरकान असम्बली को दूसरे गेट से जो है वो
अंदर जाने दिया जा रहा है, जबकि मरकजी गेट को एहतजाजी मुजाहरे के लिए के बायस जो बंद कर दिया गया। मेरे से इस वक्त मौजूद हैं एहतजाजी मुजाहरे में शरीक एक और मजदूर रहनुमा। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि इनका क्या मुतालबा है कि अगर आज इनको यहाँ मुतालबात इनका तस्लीम ना किया गया तो ये एहतजाज का दायरा किस नौयत का मजीद मुस्तकबिल में बढ़ सकता है। क्या कहेंगे सर सूरत हाल पे? पहले तो C21 का बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारा यहाँ आने का मकसद सिर्फ खालिस्तान ये है कि बिलाल भुट्टो जरदारी साहब स्टील टाउन पे और स्टील मिल के गेट पे आके हमसे ये वादा करके गए थे कि हम स्टील मिल को चलाएंगे, और वो ये भी बताया गया था ये मेरे नाना की निशानी है और इसी बुनियाद पर वो उसको चलाना चाहते थे। लेकिन PDM की गवर्नमेंट भी गुजर गई और आज अब ये वाली गवर्नमेंट भी गुजर रही है, लेकिन ना तो पीपल्स पार्टी की तरफ से अपना वादा वफा हुआ और ना ये उस तरफ वहाँ पे आए। और सोने में सुहागा ये हुआ कि पहले 5,500 मुलाजिम बरतरफ हुए और अब फिर 1200 मुलाजिम बरतरफ हो गए। हमारा सिंध असम्बली में सिर्फ आने का एक ही मकसद है कि यहाँ पे हम इनको याददाश्त एक दी जाए सिंध असम्बली के मेम्बरान को प्लस स्पीकर असम्बली को, और सिंध असम्बली के मेम्बरान को याद दिलाया जाए कि ये इदारा है तो वफाक का लेकिन है सिंध की धरती पे, ठीक है। और ये 19,000 एकड़ ज़मीन है इसकी, और ये जो अदारा है इसकी बंदरबाट हो रही है, वहाँ चोरियाँ हो रही हैं रातों रात, वहाँ का जितना भी मटीरियल है वहाँ से चुराया जा रहा है और अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है स्टील मिल को। तो ये मकसद है हमारा यहाँ पे आने का कि इनका ही कहना है कि हम आज यहाँ एहतजाज करने का मकसद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी को उनका किया हुआ वादा याद दिलाने आए हैं। उसके अलावा सिंध असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर नवेद अंथोनी की सदारत में जारी है और अरकान असम्बली को आर्ट्स काउंसिल गेट से जो है वो दाखिला दिया जा रहा है। मेन मरकजी जो गेट है उसको एहतजाजी मुजाहरे के लिए के बायस जो है वो बंद कर दिया गया है। मुजाहिरीन का ये कहना है कि आज हम नौमुंतखब सिंध असम्बली के तमाम मेम्बरान को ये याददाश्त पेश करने के लिए आए हैं कि स्टील बिल के मामले को जो है वो असर नो इसकी तहकीकात की जाए, इस पर जो है वो मजबूत हिकमत अमली के साथ इसके तमाम मुलाजमीन जो बरतरफ किए गए हैं उनको बहाल किया जाए ताकि माशी इस्तेसाल न हो, उनका रोजगार और उनका सिलसिला जो है वो जारी और सारी रह सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट